सो लास्ट 10 डेज के आसपास हमारा समय बचा है अभी जेई मेंस के एग्ज़ाम को लेके, और बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी मेन बातें हैं, प्रो टिप्स हैं सर आपकी साइड से, भैया आपकी साइड से, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ कुछ बातें, ठीक है, जैसे हमने एग्ज़ाम दिए उससे रिलेटेड जो चीज़ें एग्ज़ाम से जस्ट पहले गलती नहीं होनी चाहिए, वो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ। आई होप इनसे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको मॉर्निंग में उठ के, ठीक है, मॉर्निंग में उठ के आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या जो भी फॉर्मूले आपको फिजिकल केमिस्ट्री के रिवाइज करने हैं, फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, जो भी आपने फॉर्मूला शीट बनाई है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठ के या जब भी आप उठते हो, ठीक है, सबसे पहले आपको उस शीट को आधा घंटा 45 मिनट्स रिवाइज करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम दोगे या फिर उस दिन जब भी कोई पेपर अटैम्प्ट करोगे तो उसमें आपका रिजल्ट थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी और आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। दूसरी चीज़, अब ये जो समय है, इस समय पे आपको अपना थोड़ा डाइट का भी ध्यान रखना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि कीटो डाइट पे चले जाओ या लौकी और बैंगन खाना शुरू कर दो। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि जितना हो सके घर का ही खाना खाना है तुमको। स्प्राउट्स आप ले सकते हो, फ्रूट्स आप ले सकते हो, जोमेटो स्विगी से आपको मतलब बाहर से कुछ नहीं खाना है। समोसा, जलेबी, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सबसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखना है। एक बार जेई का पेपर हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हो इनको। तो डाइट का थोड़ा ध्यान रखें। तीसरा है स्लीपिंग हैबिट। अब आप रात में भले ही पूरी रात उठते हैं, ठीक है, बट आपका पेपर जो है जेई का वो रात में नहीं होने वाला है, ये तो सच है। आपको पेपर दिन में देना है। तो अब आप कोशिश करो, क्योंकि 8 से 10 दिन का समय लगेगा आपको नॉर्मल रूटीन में दिन में आपको पूरा फोकस रखने में, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि दिन में मिनिमम 1 या 2 पेपर आप दो मैक्सिमम है और 1 मिनिमम है। आपको 5 पेपर तो दे के ही जाना है। अब से अगले 10 दिन में 5 से 6 पेपर लगा के जाओ, कंप्लीट स्टॉप वॉच लगा के और उसका अच्छे से एनालिसिस करके। और जिस समय पे पेपर होता है, मतलब दिन के समय पे 9 to 12, 2 to 5, इस समय पे आप पेपर दे के जाओ। इसी समय पे प्रैक्टिस करो। कुछ पेपर मॉर्निंग में दे दो, कुछ आफ्टरनून में दे दो। इससे आपकी बॉडी बिल्कुल समय मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बिल्कुल सही तरीके से आप पेपर दोगे। फोर्थ चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब आप कहीं पर भी पेपर देने जाते हैं सेंटर पे, तो कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप अभी घर पे भी इरिटेट हो जाते होगे, मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, या फिर भैया दीदी ने कुछ बोल दिया, आप इरिटेट हो जाते हो छोटी छोटी चीज़ों से। तो आपको इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। और एग्ज़ाम समय में तो अपना मेंटल स्टेटस आपको बिल्कुल काम रखना है, ठीक है। परेशान नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन देख के इरिटेट हो जाए हम, है ना, कुछ हमने नहीं पढ़ा वो आ गया। तो बिल्कुल काम रहना है, वो क्वेश्चंस पहले करने हैं जो हमने अच्छे से टॉपिक पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो हो सकता है जिस सेंटर पे आप पेपर देने जाओ वहाँ का फ़ैन सही से काम ना कर रहा हो, या फ़ैन से आवाज़ आ रही हो, या फिर और कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, वहाँ जाके इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। फोर्थ चीज़, बच्चे पूछ रहे हैं कि वहाँ पर हमें वर्चुअल कीबोर्ड, वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा क्या। तो वर्चुअल कैलकुलेटर बेटा ना तो जेई मेंस में मिलेगा तुमको, ना ही जेई एडवांस में मिलेगा। सारी कैलकुलेशन तुमको ऑन पेपर करनी होंगी वहाँ पर। सर हमें शीट्स मिलेंगी, तो मैंने बताया था केवीपीवाई का भी आपने एग्जाम दिया था, वहाँ पर कैलकुलेटर था यानी है। शीट्स आपको जितनी लगेंगी ना रफ वर्क के लिए, उतनी शीट आपको मिलेंगी, तो उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट टिप है आपके लिए कि अगर आपको माइंड फ्रेश करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप शांति से बैठ जाओ। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का योगा कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत नहीं है। वॉक कर सकते हो, या हल्का फुल्का आप अपना जो फेवरेट सॉन्ग है वो सुन सकते हो। बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने की ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी कंजर्व रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा काम और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस पढ़ाई की तरफ रखना इस टाइम पे ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप है कि कई बार क्या होता है, हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि इसका तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, या कई बार ऐसे दोस्त भी होते हैं वो खुद तो पढ़ाई कर लेते हैं, बट जब तुम पढ़ने बैठते हो वो तब तुमको डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे केस में अपने फ़ोन को, है ना, और ऐसे लोगों से इस समय पे दूर रहने की ज़रूरत है। जो एडमिशन होगा, जो रैंक आएगी, वो आपके अपने स्कोर पे आएगी। तो दूसरे का क्या स्कोर चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हो सकता है कि दूसरा बच्चा 180 स्कोर कर रहा है बट तुम 140 पे अटके हुए हो, तो तुमको बहुत ज़्यादा उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्कोर पे ज़्यादा फोकस रखो, मल्टीपल रिवीजन करो, उसी से तुम्हारा कुछ बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट, इस समय पे जो तुम्हारे सबसे अच्छे वेल विशर हैं वो या तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर, या फिर तुम्हारे टीचर्स, क्योंकि हमने तुमको देखा है पूरे साल तुमने कितनी मेहनत की है, ठीक है। और एंड के समय पे भी, जब से मैं देख रहा हूँ बोर्ड्स के तुम्हारे पेपर हुए हैं या बोर्ड्स के पेपर चल रहे हैं, तब से बच्चे कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, ये मेरी तरफ से भी गुड विशेज़ है। बट
आप बाहर कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में, क्या सोच रहा है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट, कुछ बच्चे सोचते हैं पता नहीं अब मेरे से होगा नहीं होगा, मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए। तो अभी ऐसा मत सोचो आप, ड्रॉप की बात तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही आप ड्रॉप का सोचोगे ना, आप पढ़ाई करना ही छोड़ दोगे। अभी इस समय पे आप मैक्सिमम एफर्ट्स डालो, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे, ठीक है। जितने भी आपकी तरफ से डाउट्स आए थे, है ना, जो भी मेरी तरफ से टिप्स बनती हैं, जितनी मुझे अभी याद आ रही हैं, सब मैंने आपको बता दी हैं। अगर और कुछ आपको पूछना है या कौन सी टिप आपको समझ में आई सबसे ज़्यादा, वो आप कमेंट सेक्शन कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एग्ज़ाम से लेके केमिस्ट्री के पेपर के सॉल्यूशन से लेके सब कुछ मैं इस चैनल पे डाल रहा हूँ। आपके जो भी कमेंट्स आते हैं उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। पूरे साल आपको सपोर्ट किया, आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे काउंसलिंग तक। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताओ। और एडमिट कार्ड का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज कल में आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, ठीक है। जैसे ही आएगा उसको डाउनलोड कर लेना। और ड्रेस कोड वगैरह से रिलेटेड भी बच्चों के बहुत डाउट आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अपने दोस्तों को शेयर भी करो ताकि उनको भी इस समय पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यू विल रॉक द एग्ज़ाम। थैंक यू।